is with Zainab and thank you for coming. Or technically, Well, आप thank you बताइए for कि inviting. well, pleasure is all mine. आप बताइए कि who is Danish and what is he doing nowadays? जैसे मैंने बता दिया है कि Paramount से आपका relation है, लेकिन who is Danish? I'm with Paramount Books और ये है कि एक long journey है around like 8 to 10 years. I have been in the marketing field. तो मल्टीपल कंपनीज के साथ इंटरेक्शन रहा है, मल्टीपल आपका लाइक FMCG में भी, फिर अभी पब्लिशिंग में, इससे पहले लैंडस्केपिंग वगैरह. तो एक आप ये कह सकते हैं कि एक वो वास्ट एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, तो उससे होता हुआ फाइनली अभी तो आई एम इन पब्लिशिंग. यू आर इन पब्लिशिंग. सो बेसिकली आप जैसे आपने बताया कि आप मार्केटिंग डील आउट करते हैं पैरामाउंट पब्लिशिंग की, पैरामाउंट बुक्स की. So what was your journey related to when you started your marketing career, as you started from Tifli and then you moved towards different Paramount and other? It's not from Tifli, but जब मैंने स्टार्ट किया तो जो पहली कंपनी थी, I was working in FMCG. बिल्कुल एक डिफरेंट सेक्टर है, पब्लिशिंग से बिल्कुल टोटली डिफरेंट सेक्टर है. और उसमें एट टाइम आई वाज द मार्केटिंग इंचार्ज, और जो मेरा जो कंसर्न रोल था बेसिकली इट वाज फ्रॉम डीलिंग फ्रॉम द मार्ट्स वगैरह. जैसे आजकल इम्तियाज हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त पॉपुलर आपका इम्तियाज ही चल रहा है मार्ट्स वगैरह में, बट डेट टाइम जो हमारे पास ज्यादातर थे नेवल मार्ट्स थे, नेवी के मार्ट्स वगैरह, तो उनमें ज्यादा हमारा रिलेटेड होता था. देन वहां से मैंने स्विच किया. देयर वाज सम रीजंस स्विचिंग के, लाइक टाइमिंग्स वगैरह का थोड़ा, और स्टडी को उसके साथ कंटिन्यू करना इट वाज नॉट पॉसिबल. तो स्विच करते 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 फाइनली अब इस फील्ड में पहुंचे, पब्लिशिंग में पहुंचे. सो टेक्निकली आपका जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुआ कि यू स्टार्टेड फ्रॉम FMGC, फिर आप पब्लिशिंग में की तरफ आए. नाउ यू आर लिंक्ड विद द पैरामाउंट बुक्स, राइट? और वहाँ पे आप एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछना था वो ये था कि लाइक व्हाट इफ like you are an MBA grad, so why did you choose marketing? No, why not HR, why not supply chain, why not any other field? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मोस्टली जब आप बात करें ना किसी को कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लोगों के ना पहले ही जो आता है सवाल, यार क्यों ख्वारी काट रहे हो? लाइक पाकिस्तान में जो है ना, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि इट्स जस्ट ख्वारी. आप सिंपली अगर इस पर बात करें तो यही हर बंदे की सोच यही है कि आपने इधर से उधर जाना है. एंड लेकिन अगर आप एक चीज देखें, मार्केटिंग लर्निंग जो है ना, सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केटिंग में है. आपके सबसे ज्यादा जो कॉन्टेक्ट्स जनरेट होते हैं वो मार्केटिंग के थ्रू होते हैं. अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं, देन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स. ठीक है, अलग अलग बंदों से, अलग अलग पर्सनैलिटीज से आपका इंटरेक्शन रहता है. तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है मार्केटिंग की. जो मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड होंगे इस वक्त अगर देख रहे हो तो उनको भी पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है. आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलते हैं. हाँ, कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि आप तौबा करने लगे कि यार ये मिले ही क्यों थे, और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको हमेशा याद रहते हैं कि हाँ यार ऐसे लोग भी मिले थे. तो मार्केटिंग बेसिकली एक, अगर आप HR से कंपेयर करें, HR ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड जॉब. कोई भी जॉब ऐसी नहीं है या कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें आपकी लर्निंग ना हो. लेकिन अगर आप HR या फाइनेंस से करेंगे, लाइक यू आर इवन इन फाइनेंस, तो आप एक ही जगह, इंडोर आपकी जॉब है, यू आर इन योर ऑफिस, आप वहीं के वहीं बैठे हैं, और वहीं पे जो है आपकी प्रोग्रेस है जो वहीं उसी हद तक है. लेकिन जब मार्केट में आप जाते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके इंटरेक्शंस होती हैं लोगों से, तो वो बिल्कुल एक अलग ही जर्नी होती है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा जो इस वक्त मेरा था कि मार्केटिंग चूज करने की वजह सबसे मेन यही थी. You are a kind of person जिसको कुछ नया करने की खुशी होती है कि लाइक कुछ नया करने को मिलेगा. न्यू. बिल्कुल, आपको कुछ न्यू होना चाहिए आपके पास. हाँ, यानी ये रूटीन वर्क आपसे नहीं हो पाएगा कि लाइक मैं रूटीन वर्क का लाइक, या मैं अगर आप फाइनेंस में बैठा हूँ, एग्जैक्टली मैं अगर फाइनेंस में बैठा हूँ और मेरा सारा दिन एक ही काम है, मैं उन्हीं लेजर्स में घुसा हुआ हूँ या मैं उन्हीं चीजों में अपने, तो वो एक ऑफिस वक्त तक बाउंड होके रह जाता है बंदा. ट्रू ना. अच्छा, एज अ पैरामाउंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, व्हाट आर योर जॉब्स? मतलब कि क्या जॉब जेडी है, लाइक क्या करते हैं आप?
बेसिकली आपको पता है मार्केट में जो सबसे मेन चीज मार्केटिंग की है वो आपको न्यू क्लाइंटेल और एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल इन दोनों को मेंटेन करना जो मेन है, और हमारा भी यही फोकस होता है। लेकिन अब जैसे कि हमारे पास पैरामाउंट, तो आपको पता ही एक नाम है पैरामाउंट पब्लिशिंग, वो पैरामाउंट बुक्स। तो हमारा मेन कंसर्न, क्योंकि देखिए हमारे पास एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल होती हैं। हम यहाँ पर स्कूल बुक्स, यूनिवर्सिटी बुक्स, आपके लाइब्रेरी बुक्स, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं। और अगर एक एस्टिमेटेड अगर हम करें तो हमारे पास इट्स मोर देन 60,000 टाइटल्स वी आर डीलिंग विद। तो उनको लेके चलना, उनको प्रमोट करना, उनको मार्केट करना, तो ये सारी चीजें बेसिकली हमारे पास है। अब हमें क्लाइंटेल मेंटेन करना होता है, हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग्स हैं, हम लोगों को जो है विजिट्स पे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को डेली बेसिस पे, डेली रूटीन बेसिस पे जो है हमारे पास है। इसके साथ फिर फर्दर कुछ हमारे पास चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग मोस्टली इवेंट्स वगैरह हम लोग करते रहते हैं। इसमें अब अगर रिसेंटली बताएं, जैसे हमारे पास ब्रिटिश काउंसिल है, इटालियन एम्बेसी है, तो इन सब के इवेंट्स वगैरह ये चीजें ऑर्गेनाइज करना, ये भी बेसिकली हमारी ही जेडी में है। So you are the person who works in the market, या like market के बीच में रह के आप काम कर रहे होते, right? Exactly. So what difference do you see when a person is a digital marketer or a person is a like traditional marketer or conventional marketer? क्या difference देखते हैं आप? Basically सबसे पहले जिस चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा, पाकिस्तान में ना हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हमारे पास मार्केटिंग और सेल्स में लोगों को डिफरेंस नहीं पता। सबसे पहले जिस चीज पे हूँ कि मार्केटिंग क्या है और सेल्स क्या है, लोगों की नजर में दे बोथ आर द सेम थिंग। ऐसा नहीं है। ऑल्दो मोस्टली कंपनीज जो कि अलग से मार्केटिंग टीम हायर नहीं करती, वो सेल्स की टीम से ही मार्केटिंग करवा रही होती है और मार्केटिंग की टीम से ही सेल्स करवा रही होती है। इट्स नॉट द ट्रू वे। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि बेसिकली मार्केटिंग क्या है और सेल्स क्या है। ठीक है, मार्केटिंग, मैं हमेशा से एक ही चीज कहता आया हूँ, मार्केटिंग की डेफिनेशंस पे तो आप जाएं मत। मार्केटिंग सिंपली इट्स क्रिएटिंग अ नीड। आपको कोई चीज क्यों खरीदनी है, हम अगर बात करें आपको कोई चीज क्यों लेनी है। अगर मुझे एक मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल फोन लेने जाता हूँ, मैं क्यों लेता हूँ? ठीक है, या मुझे इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, अब क्या नीड है मुझे नीड है, बेसिक जो पर्पस है मोबाइल फोन का वो क्या है? कॉल रिसीव करना है, हमें कॉल सुननी है, हमें कनेक्टिविटी चाहिए, दैट्स इट। लेकिन आज लोग 1.5 लाख 2 लाख का भी मोबाइल ले रहे हैं, वही ये सारी चीजें 15,000 के मोबाइल में भी मिल रही हैं। तो क्या डिफरेंस है कि लोग 1.5 लाख के या 3 लाख के मोबाइल के पीछे जा रहे हैं, वो 15,000 वाला नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्केटिंग है कि आप उस 3 लाख वाले मोबाइल को भी, उस 3 लाख वाले मोबाइल को भी लोगों की जरूरत बना दो। दिस इज बेसिकली मार्केटिंग। और जब आपकी आपकी सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके बाद जो सेल्स है वो उसका आफ्टरवर्ड इफेक्ट है, जो आफ्टर इफेक्ट है वो सेल है। अब आपकी अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि लोगों की नीड आपने उसको बना दी है, तो सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसमें फिर आपको सेल्स में एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो देयर इज बेसिकली अ डिफरेंस इन द सेल्स एंड द मार्केटिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मार्केटिंग अप्रोचेस क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अच्छा अब लोगों की नजर में भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हम जो मैन टू मैन मार्केटिंग है, लोगों की नजर में शायद सिर्फ यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम जो मैन टू मैन मार्केटिंग करते हैं, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप देखें, आप सड़क किनारे जा रहे हैं, आप एक शारा फैसल आप ले लें, शारा फैसल पे आप जा रहे हैं, आपको जगह जगह बिल बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इट्स नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। आप इवन जो टेलीविजन पे एड चलाते हैं, इट्स ऑल्सो अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ज्यादातर मोस्टली यही होता है कि जो मैन टू मैन मार्केटिंग है सिर्फ ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, अदरवाइज सारे जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। लेकिन दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मैं डिफाइन करूं तो इट्स ऑफलाइन मार्केटिंग। एग्जैक्टली इट्स एन ऑफलाइन मार्केटिंग। आप ऑफलाइन है, आप अगर फॉर एग्जांपल इवन जो रेडियो पे मार्केटिंग होती है, इट्स ऑल्सो अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो टीवी पे एड्स चलते हैं, इट्स ऑल्सो
आप इसी के डिसएडवांटेज पे आए, आपको नहीं मालूम, आपने बहुत सारे पंफलेट्स प्रिंट करवा लिए या आपने बिलबोर्ड्स लगवा लिए, ठीक है, आपको नहीं मालूम कि जो आपका अगर व्यूअर है बेसिकली क्या वो सही नीच मार्केट आपकी है या नहीं है। आपने तो वहां पे रोड साइड आपने उसको हैंग करवा दिया, आ रहा है या बिलबोर्ड से आ रहा है, ठीक है। बिलबोर्ड्स पे अगर हम आ रहे हैं, जैसे बिलबोर्ड लगा हुआ है, शाहर फैसल के एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, और अगर हम उस पे बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, अब उसमें से कितने लोगों के लिए वो एप्रोप्रिएट है और कितनों के लिए नहीं है ये हम नहीं जानते, ठीक है। उसका आउटकम क्या आया है वो हम नहीं जानते, उसके रिजल्ट्स जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वाइस वर्सा में जाएं डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल में ये चीजें बहुत आसान है। आप उसके रिजल्ट्स काउंट करना, उसके रिजल्ट्स जनरेट करना, कितने व्यूज आए, कौन से लोग थे, कितने लाइक्स आए, क्या चीजें, ये बहुत ज्यादा आसान। फिर इसके अकॉर्डिंगली अगर हम दोबारा बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिट एक्सपेंसिव है रिगार्डिंग टू डिजिटल, ठीक है। हमारे पास जब हम अगर जा रहे हैं, हम कोई टीवी पे एड चलवाने जा रहे हैं, या अगर हम बात करते हैं हमने बिलबोर्ड्स बनवा लिए, ठीक है, हमने उनको करवा लिया, वो एक्सपेंसिव है अगर हम कंपेयर करें डिजिटल से, ठीक है। फिर तीसरी चीज हमारे पास जो सबसे बड़ी है, अगर आपने सोशल मीडिया पे एक ऐड चलाना है, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे एक पोस्ट बना ली, आपने देखा कि यार इसमें मैंने डिस्काउंट गलत डाल दिया, ठीक है, इसमें कोई एरर आ गई, तो मैं उसको बहुत इजीली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बिलबोर्ड प्रिंट करवा चुका हूँ और उसमें मैंने डिस्काउंट गलत डाल दिया, या मैं कोई चीज उसमें गलत कर चुका हूँ जो कि अब पूरे शहर में लग चुकी है, तो क्या मैं उसको फौरन रिमूव करके क्या इतना इजीली मैं उसको चेंज करवा सकता हूँ? एरर करेक्शन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है उसके अंदर। और अगर मैं एरर करेक्शन पे जाऊंगा तो मेरा जितना पहले वो हो चुका है सारा खर्चा, वो दोबारा से वो सारा एक्सपेंस मुझे पे आउट करना है, तो ये इशू है, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं, ये सबसे बड़ा इशू हमें जो फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कंपेरेटिव टू आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल ऑल्दो एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर अब मैं आपको पेप्सी, कोक, इनका एक अगर आपको बताऊं, दे आर स्टिल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? वजह क्या है? हम इस पे आते हैं। अगर क्या पेप्सी को जरूरत है स्टिल मार्केटिंग की, या क्या कोक को स्टिल उसकी ब्रांडिंग की या उसकी मार्केटिंग की नीड है? ऑब्वियस सी बात है, उसको इस वक्त नीड नहीं है। दे आर द ब्रांड्स। अगर पाकिस्तान में बात करें, अगर आप कोई भी आपके पास इस वक्त है पाकिस्तान में, दो ही आपकी प्रोडक्ट चल रहे हैं, या तो कोक चल रहा है या पेप्सी चल रहा है, बट स्टिल वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप रोड साइड्स पे आपको कितने स्टॉल्स लगे हुए मिलेंगे कि हाँ ठीक है, वहां पे वो लगे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट पेप्सी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? आपको पता है, एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त आपका टोटल जो भी मार्केटिंग के एक्सपेंस हो रहा है पेप्सी या कोक वगैरह, 70% जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे एक्सपेंस अपना करते हैं, और 30% वो इस वक्त जो है वो आपके डिजिटल पे जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज है नीच मार्केट, आप जो मार्केट कैप्चरिंग है ना, वो सबसे ज्यादा इजी है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू। आपने डिजिटल पे चले, आपने एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे आते हैं, आपने डिजिटल पे आपने एक ऐड लगा दिया, ठीक है, आपने एक ऐड चला दिया, आपने उसको जो है ठीक है आपने बूस्ट कर दिया, आपने पेड ऐड है, मोस्टली लोगों के पास जा रहा है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पेप्सी कहीं सर्च किया था, इट डजंट मीन कि मुझे पेप्सी की नीड भी थी। हो सकता है मैंने पेप्सी किसी और वजह से भी सर्च किया हो, लेकिन गूगल क्या करेगा, गूगल मेरे पास वो ऐड भेज देगा, ठीक है। फेसबुक पे भी मेरे पास पेप्सी से रिलेटेड ऐड आ रहा होगा, तो उसमें जरूरी नहीं है कि मैंने इसी वजह से उसको सर्च किया हो कि मुझे उसकी नीड है। हो सकता है मैं उसकी कोई हिस्ट्री देखना चाह रहा हूँ या किसी और वजह से मैंने उसको सर्च किया हो। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब हम आते हैं तो हमें पता होता है, हम अगले को देख रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट जो है ना वो आपका देखा जाए, या ज्यादा इफेक्टिव इस वक्त जो है वो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके जो नीड्स हैं आज के एरा की, उसमें विदाउट डिजिटल मार्केटिंग भी आपके पास पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप अपना प्रॉपर मार्केटिंग प्लान आप अपना रख सकें। अब उसमें क्या रीजन आता है, एक एग्जांपल देते हैं। आप कभी कपड़े लेने जाएं, फॉर एग्जांपल बोनांजा की एग्जांपल ले लेते हैं। आप कपड़े लेने जाते हैं, क्या आप वहां जाकर पूरा आउटलेट घूम के सब देखना पसंद करेंगे, या आप घर पे ही बैठे बैठे उनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं से आपने जो है अपना
सिलेक्ट किया कि हाँ मुझे ये डिजाइन पसंद आ रहा है, वहां से आप सिलेक्ट करके ले गए और आप वहां पे आउटलेट पे गए और आपने जाके मांग ली। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उसके रीजंस अपने हैं, उस पर भी हम अभी आएंगे, बात करेंगे कि उसके क्या रीजंस हैं। पाकिस्तान में ये इतना पॉपुलर नहीं है। अगर हम बाहर जाएं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करते हैं, वहां पे ये मेथड बहुत पॉपुलर है ऑनलाइन आपका। ठीक है, वहां पे 70% इस वक्त ऑनलाइन मार्केटिंग चलती है और 70% लोग ऑनलाइन वहां पे परचेज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है, इट्स अ डिफरेंट टॉक, हम उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। बट अगर हम अभी बात करें, हम बोनेंजा की वेबसाइट खोली, वहां से मैंने डिजाइन पसंद किया, मैं आउटलेट पे गया, मैंने उनको कहा कि ठीक है ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझे ये रिक्वायर्ड है। इसमें क्या है, बेसिकली आपकी जितनी भी वैरायटी थी, ठीक है, आपने जो आपका व्यूअर है, आपका कस्टमर है, उसको जितनी भी वैरायटी थी वो उसको एक जगह पर इकट्ठी मिल गई जी। लेकिन जब हम आउटलेट पे जा रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं पूरा आउटलेट घूमूं और सारे ही डिजाइन मैंने देखे हों, सारे डिजाइन मेरी नजर से भी गुजरे हों। इतना टाइम भी नहीं है आज के दौर में किसी के पास। ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग बहुत नेसेसरी है आज के दौर में। अगर आपको एक सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्केटिंग प्लान आपका वाकई में कोई इम्पैक्ट हो उसका, तो उसको आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी नेसेसरी है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में, अब हम बात करते हैं इसी बात पे कि ऑनलाइन परचेजिंग कम क्यों है। देखिए, ऑनलाइन परचेजिंग सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमारे पास इशू है ना, वो रिलायबिलिटी का इशू। जो हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास जो सेलर्स हैं, वो बेसिकली हमारे पास रिलायबल नहीं है। अगर हम किसी बड़े ब्रांड की बात कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स रिलायबल, जिनके फिजिकल आउटलेट्स मौजूद हैं वो रिलायबल हैं, क्योंकि हम वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हम वहां जाके चीजें चेंज करवा सकते हैं। मेरा एक ब्रांड है, कोई बात करते हैं कार्डी है या कपड़ों का ब्रांड है या किसी और चीज का ब्रांड है, मैं ब्रांड से एक चीज मंगवा रहा हूँ तो मुझे हाँ होता है कि इनका फिजिकल स्टोर है, वहां पे भी वो चीज अवेलेबल है एक, तो वो एक रिलायबिलिटी इशू आ जाता है। लेकिन अगर हम एक बात करें, जैसे दराज है, दराज पे कितने सेलर्स होंगे हम इस वक्त तो काउंट भी नहीं कर सकते, अनलिमिटेड सेलर्स भरे पड़े। आपको एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आपके पास, ठीक है, उसके पास आपके पास 10 तरीके हैं, उसको जो है एक ही प्रोडक्ट आपके पास 10 सेलर्स के पास अवेलेबल होगा, आप जगह जगह से वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो उसका क्या रीजन है कि लोग स्टिल जो है दराज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे रिलायबिलिटी का बहुत इशू आता है। अब वहां पे क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट शोन क्या है और हमें डिलीवर क्या हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो अब उसको केटर किस तरह से किया जाए? क्या आपके पास इस वक्त कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे आप जाके इनकी कंप्लेंट्स कर सकें? ऑल्दो देयर आर द प्लेटफॉर्म, लेकिन कितनी कंप्लेंट्स हुई हैं और उन कंप्लेंट्स को कितना रिजॉल्व किया गया है, ये भी हम सब जानते हैं। तो इस वक्त कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम जाएं और वाकई हमारी चीज पे एक्शन भी लिया जाए कि यार अगर इसने अपनी चीज हमें ये दिखाई ये थी और हमें मिली है कि ये, तो हम कहाँ जाएं? तो यहाँ पे जो फ्रॉड है और लायबिलिटी का इशू है, दिस इज द मेन रीजन कि पाकिस्तान में लोग बहुत अवॉइड करते हैं। ठीक है, और स्पेशली जैसे दराज है तो इस वक्त से लोग बहुत ही कम, अगर ज्यादा से ज्यादा मंगवा लिए 200 300 500 1000 मैक्सिमम ये चीज मंगवाते हैं, क्योंकि अगर उनका कोई लॉस भी हो रहा है, अगर चीज खराब भी आ रही है, तो उनको कोई ऐसा लॉस ना होगा जो बेयर ना कर सके। दिस इज द मेन थिंग। इस वजह से इस वक्त हमारे पास जो ऑनलाइन परचेजिंग है वो बहुत लिमिटेड है। हम अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, मैं ज्यादा किसी और पे नहीं जाता। अगर मैं पैरामाउंट की बात करूँ, पैरामाउंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, पैरामाउंट का रास्ता है, और भी मल्टीपल हमारे पास सोर्सेज हैं ऑनलाइन सेलिंग के, बट स्टिल जो हमारे पास उसका अगर आप देखें तो हार्डली 5% सेल होगी ओवरऑल सेल की, जो कि हमारे पास ऑनलाइन, बाकी सारी हमारे पास फिजिकल सेल है। इसका रीजन क्या है? जो हमारी जनरेशन, सीनियर जनरेशन है, वो उनको मसला होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये चीज है, सीनियर जनरेशन क्या, हमारे पास बहुत सारे ऐसे जूनियर्स भी हैं जिनको ऑल्दो दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया या मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट मच लिटरेट कि उसको प्रॉपरली यूज कर सके।
ठीक है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए लिटरेसी रेट तो आपको पाकिस्तान में पता है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है, और उसमें भी जो लिटरेट है हमारा, बेसिकली अगर हम लिटरेसी पे आए हैं तो बेसिकली पाकिस्तान का लिटरेसी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अपना नाम इंग्लिश और उर्दू में लिख सकते हैं देन यू आर लिटरेट पर्सन। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान में लिटरेसी रेट है वो 60% पे। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि लिटरेसी रेट क्या है हमारे पास। तो सीनियर्स को तो देखें चले ठीक है, वो एक अलग क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है इवन दे आर नॉट दैट मच यूज टू के आप वो जो है प्रॉपरली चीजों को यूज कर सकें। तो ये तो देखें बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन स्टिल जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो यही आता है कि हमारे पास रिलायबिलिटी नहीं है कोई भी। ठीक है, अगर परचेस करना या मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, मुझे ऑनलाइन अगर चीज मंगवानी है तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाता, इंसान में देखिए नेचुरली है, मैं अपने लॉस से डरूंगा, मेरा लॉस ना हो रहा हो। ठीक है, तो इंसान हिचकिचाता है, वो थोड़ा सा हेसिटेट करता है लाजमी। ठीक है, that was a really nice answer to my question, Danish. अच्छा, one more question then we can end कि आप एज अ मार्केटर जो है क्या बताना चाहेंगे या क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे एस्पायरिंग मार्केटर्स को जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको क्या आप गाइडलाइन देना चाहेंगे कि they should follow these rules and regulations? उसके बाद वो सक्सेस कर सकते हैं लाइक यू। देखें मेरे पास जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन द सीनियर पोस्ट, तो हमारे पास जब जूनियर्स आते हैं या जूनियर कोलीग्स मेरे आते हैं तो उनको भी मैं मार्केटिंग के हवाले से सिर्फ एक एडवाइस देता हूँ। मैं बोलता हूँ देखें अगर आप अच्छे मार्केटर बनना चाहते हैं तो अगले के जहन को पढ़ना सीखें। अगर आपने अगले के जहन को पढ़ना सीख लिया कि बेसिकली वो क्या चाह रहा है तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक लेकिन आप मैं सॉफ्ट ड्रिंक मांग रहा हूँ, मुझे रिक्वायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक है लेकिन आप मुझे पानी ऑफर करेंगे तो मैं नहीं लूंगा, परचेज नहीं करूंगा। उसके लिए जरूरी ये है कि अगले के दिमाग को पढ़ना सीखें कि बेसिकली उसकी नीड है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी चीज को इस तरह से पोर्ट्रे करके मार्केट करें कि उसकी नीड्स को फुलफिल करती है। That's a really nice advice. बिल्कुल, क्योंकि देखें आपका प्रोडक्ट है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे उसके आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज होंगी, ठीक है, लेकिन मुझे उन क्वालिटीज से कोई लेना देना नहीं होगा जो मेरी नीड के अकॉर्डिंगली नहीं है। लेकिन जो चीज मेरी नीड के अकॉर्डिंग है ना, उसकी प्रॉपर्टी, मुझे उसकी क्वालिटी जो मेरी नीड के अकॉर्डिंग है मुझे वही इफेक्ट करेगी। ये सबसे ज्यादा मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप अपने अगले के दिमाग को पढ़ना सीखें, उसके दिमाग के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से उसकी चीज आप उसको प्रमोट करें, उसको मार्केट करें, तो ऑब्वियसली ही इज गोना बाय दैट प्रोडक्ट। अच्छा, दिमाग को कैसे रीड करते हैं वो भी थोड़ा सा अगर आप बता दें तो थोड़ा दिमाग को देखें, ये चीज जो है ना, दिमाग को अगर दो इंसान आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे ना, आप उसको प्रोडक्ट पे लेके जा रहे होंगे, देखिए हमारे पास ये चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी थोड़ा सा बताऊंगा, हाँ मुझे इस तरह की चीज रिक्वायर्ड है या मुझे ये चीज है, थोड़ा सा इस चीज में मुझे इश्यू आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि इस वक्त उसको किस चीज में प्रॉब्लम है। ठीक है, जब आप उसकी प्रॉब्लम समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है इसको ये चीज प्रॉब्लम है, देन यू हैव अ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है ना। अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपने प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं की तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? तो इस तरह से आपने कि आप हिट करते हुए कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम नजर आ जाती है देन यू प्रोवाइड सॉल्यूशन लाइक अ मार्केटर। अगर मैं आपको एक बुक से रिलेटेड बात करूं कि ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली एक बुक पे आते हैं, कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा कोई एक कोर्स आउटलाइन चल रहा है उसको चेंज क्यों करेगा? उसको जब तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा वो उसके अंदर, तब तक वो उसको चेंज करने के नहीं सोचता। ठीक है, फिर हम जाते हैं, हमने देखा अच्छा इसको, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ठीक है इसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, देन आई हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास ये चीज है जो कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आई। Okay, that's really nice, Rick. Thank you.